हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो शायद आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो संस्कृत का प्यूसम भाग 2 का जो सेकेंड चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। इसका आज हम लोग सेकेंड क्लास देखेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है सो क्या किया था, तो इसके आधे लगभग आधा के आसपास जो था उसको हम लोग देखे थे, यानी कि संस्कृत पूरा संस्कृत के साथ साथ इसके हिंदी अर्थों को। लेकिन इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इससे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है सो कहाँ तक देखा था, तो सर देखा था कि जो है सो दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्य तक देखे थे, ठीक है। कि जो है सो यानी कि दुर्गा पूजा के अवसर पर भी वैसा ही जो है सो दृश्य देखने को या वैसा ही समारोह देखने को मिलता है, ठीक है। वहां तक हम लोगों ने देखा था। लेकिन इस क्लास में जो है सो क्या करेंगे, इससे आगे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि लंबा चैप्टर है तो एक क्लास में संभव नहीं था, इसलिए इसको दो पार्ट में बांट दिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने आधा देखा था और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके आधे फिर इससे आगे जो है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं जिस तरीके से पिछली क्लास में क्या किया था कि जितना इस पे आ सकता है उसका हिंदी हम लोग देखे थे और फिर क्या किए थे तो बुक से पढ़े थे। इसी तरीके से आज फिर हम लोग क्या करेंगे कि इतना का पहले हिंदी देखेंगे और फिर क्या करेंगे तो इसके जितने भी संस्कृत के हिंदी अर्थ है सारे के सारे इससे आगे हम लोग बुक से पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ से। देखिए क्या कहता है कि जो है सो काल चक्रवसाद मतलब काल चक्रवश कहता है यद्यपि मतलब यद्यपि या इसी कारण से मध्य काले मतलब मध्य काल में पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम मतलब हजारों वर्षों तक जीर्ण ताम्रण भूत मतलब उपेक्षा का शिकार रहा। क्या रहा? उपेक्षा का शिकार रहा। देखिए कितना अच्छा बात यहाँ कहा है। कहता है कि जो है सो काल चक्रवश, किस वश? तो काल चक्रवश जो है सो यद्यपि या इसी कारण से मध्य काल में पाटलिपुत्र जो है सो हजारों वर्षों तक क्या रहा? उपेक्षा का शिकार रहा। किसका शिकार रहा? तो उपेक्षा का शिकार रहा। ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो है सो कितने वर्षों तक पाटलिपुत्र उपेक्षा का शिकार रहा, तो हजारों वर्षों तक जो है सो पाटलिपुत्र उपेक्षा का शिकार रहा, ठीक है। और देखिए ऐसे भी पूछ सकता है कि किस जो है सो चक्रवश, तो यानी काल चक्रवश, किस चक्रवश? तो काल चक्रवश जो है सो मध्य काल में क्या रहा? पाटलिपुत्र उपेक्षा का शिकार रहा। कितने दिनों तक? तो हजारों वर्षों तक, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि तस्य मतलब इसका संकेत मतलब संकेत अनेकेषु मतलब अनेक साहित्य ग्रंथेषु मतलब साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षसादिषु मतलब मुद्रा राक्षस आदि में लभ्यते मतलब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो जो है सो ये जो हजारों वर्षों तक जो है सो उपेक्षा का जो शिकार रहा, इसका संकेत जो है सो या इसका प्रमाण अनेक सारे जो है सो किसमें? साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षस आदि में क्या होते हैं? तो प्राप्त होते हैं। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि जो है सो हजारों वर्षों तक उपेक्षा का शिकार रहा, ऐसा किस ग्रंथ में जो है सो वर्णन किया गया है या प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षसों में जो है सो इसका क्या मिलता है? तो प्रमाण मिलता है, ठीक है, या संकेत मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है? तो साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षसों में जो है सो क्या होते हैं? इसके संकेत मिलते हैं कि ये पाटलिपुत्र जो है सो हजारों वर्षों तक क्या रहा था? उपेक्षा का शिकार रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो मुगल वंश काल मतलब मुगल वंश काल में अस्य मतलब इस नगर से मतलब नगर का मुद्रा राक्षस समुद्धारो मतलब उद्धार जाता मतलब हुआ। आंग्ल शासन काल मतलब अंग्रेजों के शासन काल में मतलब और पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र का सुत्रामन मतलब अत्यधिक विकास मतलब विकास जाता मतलब हुआ। देखिए कहता है कि जो है सो मुगल वंश काल में, किस काल में? मुगल वंश काल में इस नगर का उद्धार हुआ। ऐसे भी पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का उद्धार किस काल में हुआ? तो मुगल वंश काल में पाटलिपुत्र का क्या हुआ? तो उद्धार हुआ, ठीक है। यानी कि इस नगर का क्या हुआ? तो उद्धार हुआ, ठीक है।
इस आप लोग यहाँ याद रखिएगा कि जो है सो किस काल में जो है सो इस नगर का उद्धार हुआ या पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, तो मुगल वंश के काल में जो है सो पाटलिपुत्र का क्या हुआ, तो उद्धार हुआ। ठीक है, कहता है कि जो है सो अंग्रेजों के शासन काल में और पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ, यानी कि जिस समय अंग्रेजों का शासन काल था उस समय में क्या हुआ कि पाटलिपुत्र का और बहुत अत्यधिक जो है सो क्या हुआ, विकास हुआ। क्या हुआ, अत्यधिक विकास हुआ। ऐसे आपको पूछ सकता है कि जो है सो सबसे अत्यधिक विकास जो है सो किसके शासन काल में हुआ, तो अंग्रेजों के शासन काल में हुआ। या ऐसे पूछ सकता है कि अंग्रेजों के शासन काल में किस तरह का विकास हुआ, तो अत्यधिक, कम, बहुत कम और जो है सो कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि अंग्रेजों के शासन काल में अत्यधिक विकास हुआ, किसका, तो पाटलिपुत्र का। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से भी। तो देखिए इस चैप्टर को इसलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं क्योंकि पाटलिपुत्र से जुड़ा होने के कारण जो है सो यहाँ से हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन देने का चांस बनता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो है सो हर एक पहलू पे ध्यान देते हुए चलने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि जो है सो नगर मिदम मतलब यह नगर मध्यकाले मतलब मध्यकाल में मतलब ही पटनेती मतलब पटना नामना मतलब नाम से प्रसिद्ध गमात मतलब प्रसिद्ध हुआ। देखिए कहता है कि जो है सो यह नगर जो है सो मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे आपको दे देगा कि जो है सो पाटलिपुत्र जो है सो पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो आपको दे देगा प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल और भूतकाल। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो है सो ये जो है सो पाटलिपुत्र जो है सो किस काल में सब जो है सो इसका नाम जो है सो पटना से प्रसिद्ध हुआ, तो मध्य काल में ये क्या हुए, तो जो है सो पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे दे देगा आपको कि पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ या किसके काल में प्रसिद्ध हुआ, तो मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ तक हम लोग जो है समझने का काम किया, शायद आप लोग को समझ में भी शायद आ गया होगा पूरा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे चलेंगे। क्या करेंगे, इसके आगे चलने का जो है सो काम करेंगे। तो देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अब क्या कहता है। देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो कहा तो होगा प्रसिद्ध गमाता तक हो गया ना। देखिए हाँ, नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहता अयम मतलब और, च मतलब सॉरी अयम मतलब यह, च मतलब और, शब्द मतलब शब्द, पटन मिति मतलब यानी पतन, शब्दात मतलब शब्द से, निर्गता मतलब यानी कि निकली हुई है। ठीक है, क्या हुई है, निकली हुई है। कहता है कि जो है सो देखिए कहता है यह और कौन, तो पाटलिपुत्र जो है सो यह और शब्द, ये जो और यह शब्द पटना है ये किस शब्द से निकला हुआ है, तो पतन शब्द से निकला हुआ है। कौन, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, ये जो पटना है वो पटना किस नाम से जो है सो निकला हुआ शब्द है, तो पतन शब्द से। किस शब्द से, पतन शब्द से। आप लोग याद रखिएगा कि पटना जो है सो किस शब्द से निकला हुआ है, तो पतन शब्द से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, देख कहता है कि जैसे नगरस मतलब नगर की पालिका मतलब रक्षा करने वाली देवी मतलब देवी, पटन देवी देवीती मतलब पटन देवी, अधापी मतलब आज भी पूजते मतलब पूजी जाती है। कहता है कि जैसे किससे, पतन शब्द से निकली हुई है। कहता है नगर की रक्षा करने वाली कौन, तो पटन देवी। रक्षा नगर की रक्षा करने वाली देवी कौन, पटन देवी आज भी पूजी जाती है। सही बात है, पटन देवी आप लोग देखे हुएगा कि जो है सो पटना में ही क्या है स्थित है, गुलजार बाग के तरफ जो है सो स्थित है पटन देवी। तो वहाँ आज भी जो है सो क्या है, वह जो है सो पूजी जाती है। कौन, तो पटन देवी। ठीक है, इसलिए यहाँ कहता है कि जो है सो यह कहता है कि नगर की रक्षा करने वाली देवी कौन, तो नगर की रक्षा करने वाली देवी पटन देवी जो है सो आज भी पूजी जाती है। सही बात है, आज भी वो जो है सो बहुत ही वहाँ फेमस रूप में जो है सो क्या किया जाता है, उसको उसका पूजा किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है सो आज भी कौन पूजी जाती है, तो पटन देवी क्या की जाती है, तो पूजी जाती है। ठीक है, कहता है कि जो है सो संप्रति मतलब इस समय पाटलिपुत्र मतलब पटना नाम नगर, अति मतलब बहुत, विशाल मतलब विशाल वर्तते मतलब है। तो कहता है इस समय पटना नाम नगर
जो है सो नगरम बहुत विशाल है। सही बात है, वर्तमान समय में इसका काफी क्या हो चुका है, विकास हो चुका है, यानी बहुत ही जो है सो डेवलप हो गया है। सभी जगह जो है सो बहुत ही विकास का जो है सो दौर देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ा है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो है सो क्या हो चुका है, तो पटना जो है सो आज के वर्तमान समय में बहुत विशाल हो गया है। क्या हो गया है, बहुत विशाल हो गया है। ठीक है, यही चीज यहाँ कहता है कि इस समय पटना नाम नगरम बहुत विशाल है, यानी कि पटना जो है सो पटना जो नगर है वो नगर क्या हो चुका है, आज बहुत ही विकसित हो चुका है। सही बात है, बहुत विकसित वर्तमान समय में हो चुका है। तो ये कहता है कि जो है सो बिहारस्य मतलब बिहार की राजधानी, मतलब राजधानी चस्ती मतलब और है, अनुदिनम मतलब दिनों दिन, नगरस्य मतलब नगर का विस्तार, मतलब विस्तार भवती मतलब हो रहा है। देखिए सही बात है, कहता है कि जो है सो बिहार की राजधानी भी है, कौन, तो पटना जो है सो बिहार की राजधानी भी है। इस कारण से भी क्या है, वो एक प्रसिद्ध स्थान अपने आप को जो है सो रखने का काम करता है। ठीक है, और कहता है कि जो है सो बिहार की राजधानी और है, ये कहता है कि जो है सो दिनों दिन नगर का विस्तार हो रहा है, यानी पटना नगर जो है वो क्या हो रहा है, तो दिनों दिन जो है सो यानी कि विस्तार होते हुए जा रहा है। क्या होते हुए जा रहा है, तो विस्तार होते हुए जा रहा है। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो विस्तार हो रहा है। ठीक है, कहता है कि अस्सी और तस्त्रयाम मतलब इसके उत्तर दिशी मतलब दिशा में गंगा मतलब गंगा नदी मतलब नदी प्रवहती मतलब बहती है, यानी कहता है कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किसके उत्तर दिशा में, तो पटना के उत्तर दिशा में क्या बहती है, तो गंगा नदी बहती है। आप लोग याद रखिएगा, ये अधिकांश बार जो है सो समझिए हर एक साल पूछा गया क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में, कि पाटलिपुत्र या पटना जो है सो गंगा नदी पटना जो है सो किस गंगा के किस दिशा में बसा हुआ है, तो पटना जो है सो गंगा के जो है सो उत्तर दिशा में बसा हुआ है। किसके, तो गंगा के उत्तर दिशा में जो है सो बसा हुआ है। या ऐसे भी देखिए यहाँ पे ऐसे ध्यान रखिएगा कि जो है सो नगर का विस्तार हो रहा है, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किसके, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ऐसे याद रखिएगा कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम पूछेगा कि पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है, तो दे देगा आपको पहला कोसी, दूसरा गंगा, तीसरा गंडक और चौथा दे देगा बागमती। तो आप लोग याद रखिएगा कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक है, कहता है कि तस्या मतलब उनके ऊपरी मतलब ऊपर, गांधी सेतु नाम मतलब गांधी सेतु नामक एशिया महादेश से मतलब एशिया महादेश की दीर्घतम मतलब सबसे लंबी, क्या कहता है, सबसे लंबी सेतु मतलब पुल है। क्या कहता है कि जैसे इसके ऊपर, किसके ऊपर, गंगा के ऊपर, किसके ऊपर, गंगा के ऊपर, यानी कि जो है सो उनके ऊपर, किनके ऊपर, तो गंगा के ऊपर जो है सो एशिया का जो है सो सबसे जो है सो लंबी नदी गांधी सेतु क्या है, तो स्थित है। क्या है, स्थित है, कौन, तो गांधी सेतु जो है सो क्या है, एशिया का सबसे लंबा जो पुल है वो पुल क्या है, स्थित है। किस पे, तो गंगा नदी के ऊपर। किसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर। इसलिए यहाँ पे कहता है कि उनके ऊपर, किनके ऊपर, तो गंगा जी के ऊपर। ठीक है, गांधी सेतु नामक एशिया का, किसके नामक, गांधी सेतु नामक जो है सो गांधी सेतु नामक एशिया की सबसे लंबी जो है सो पुल है। क्या है, एशिया की सबसे लंबी पुल है। किस नामक, तो गांधी सेतु नामक। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि गंगा जी के ऊपर एशिया की सबसे लंबी कौन सी पुल है, तो गांधी सेतु नामक पुल जो है सो स्थित है। ठीक है, कहता है कि जो है सो किंच मतलब इसके अतिरिक्त रेल यान सेतु अपी मतलब रेल यान के लिए पुल भी निर्मीयमानो मतलब निर्माणाधीन वर्तते मतलब है। कहता है इसके अतिरिक्त जो है सो रेल यान के लिए जो है सो पुल भी क्या है, निर्माणाधीन है। जो आप लोग जानते होइएगा वर्तमान समय में क्या हो चुका है, तो चालू भी हो गया है। कौन, तो ये जो जेपी नारायण जो महासेतु है, जेपी महासेतु जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, तो वर्तमान समय में बन करके तैयार होकर के क्या हो रहा है, तो ये चालू भी हो गया है। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे उस समय का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पे कहता है कि इसके अतिरिक्त रेल यान के लिए पुल भी निर्माणाधीन है, यानी कि जिस समय में हो सकता है इसका संस्करण हुआ होगा तो उस समय निर्माणाधीन बनता ही होगा, इसलिए यहाँ पे दे दिया है कि निर्माणाधीन है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में ये क्या हो चुका है, जेपी सेतु चालू भी
हो गया, ठीक है, जेपी सेतु के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए इससे आगे कहता है कि जैसे नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट संग्रहालय मतलब संग्रहालय, उच्च न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय, सचिवालय मतलब सचिवालय, गोल गृह मतलब गोल घर, तारामंडलम मतलब तारामंडल, जैविक उद्यान मतलब जैविक उद्यान, मौर्य कालिका मतलब मौर्य कालिका अवशेष मतलब अवशेष, महावीर मंदिरम मतलब महावीर मंदिर, इत्यते मतलब आदि दर्शनीय मतलब देखने योग्य, संति मतलब है। सही बात है कि वर्तमान समय में जो है सो इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, सही बात है, बहुत अच्छा संग्रहालय बना है। पहले एक जो है सो गांधी संग्रहालय था, उसके बाद एक नया संग्रहालय भी स्थापित किया गया है हाई कोर्ट के पास, वो भी क्या है जो है सो बहुत ही जो है सो देखने में सुंदर है, ठीक है। उसके बाद सचिवालय भी क्या है, तो यहाँ जो है सो बहुत ही अपने आप को महत्व को धारण करता है, इसलिए सचिवालय भी क्या है बहुत ही अच्छा है। जितने भी बिहार की प्रशासनिक जितने भी कार्य होती है यहाँ से सचिवालय से क्या होती है, तो यहीं से होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट, वो भी हम लोग का यहीं स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, तो पटना में। इसके बाद कहता है कि जो है सो गोलघर, देखो गोलघर भी अपने आप में क्या रखता है, अपने महत्व को धारण किए हुआ है, इसलिए क्योंकि एक जो है सो पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया गया, अंग्रेज के समय का ही है, जो क्या है वर्तमान समय में पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान को रखता है। कौन, तो गोलघर, इसलिए गोलघर भी क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद तारामंडल, जो वहाँ जो है सो क्या ब्रह्मांड की सारी चीजें के बारे में वहाँ जो है सो दिखाया जाता है, वो तारामंडल भी क्या है पटना में ही स्थित है, जो बहुत ही अच्छा है, क्या है बहुत ही अच्छा। उसके बाद कहता है कि मौर्यकालिक अवशेष, यानी कि मौर्य जो है शासक थे, मौर्य वंश के जो शासक थे, मौर्यकालिक जो ये क्या कहते हैं अवशेष है कुछ उसके शासन काल के समय का, वो अवशेष भी क्या है तो वर्तमान समय में क्या है तो है, ठीक है। कहाँ पे, तो पटना में, ठीक है। इसके बाद कहता है कि महावीर मंदिर भी जंक्शन के पास है, वो भी क्या है एक जो है बहुत अपने आप को महत्व को धारण करता है, ठीक है। इसी कारण से महावीर मंदिर भी क्या है बहुत ही फेमस है, ठीक है। देखिए इसके बाद कहता है कि आदि देखने योग्य है, ये सारी चीजें जो है सो क्या है देखने योग्य है, ठीक है। इसलिए इसको इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। कहता है कि जैसे इससे आगे देखिए कि प्राचीन, ऐसे आपको पूछ सकता है कि देखिए एग्जाम में यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है सो संग्रहालय, यानी कि पटना का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो पटना में, या ऐसे पूछ सकता है कि बिहार का संग्रहालय कहाँ किस जिले में स्थित है, तो पटना जिले में स्थित है। ऐसे ही पूछ सकता है सचिवालय कहाँ है, तो पटना में सचिवालय है। गोलघर कहाँ है, तो जैसे गोलघर भी पटना में है। पूछ सकता है हाईकोर्ट कहाँ है, तो हाईकोर्ट भी क्या है तो जो है सो पटना में ही है। तारामंडल कहाँ है, तो पटना में है। जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना में। मौर्य कालिका अवशेष कहाँ है, तो पटना में। उसके बाद जो है सो आपसे पूछ सकता है कि महावीर मंदिर कहाँ है, तो वो भी पटना में ही है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है सो कहाँ देखने को मिलता है, तो पटना में ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कहता है कि जो है सो इससे आगे की प्राचीन पटना नगरे मतलब प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय मतलब सिख संप्रदाय के पूजनीय मतलब पूजनीय स्थल मतलब स्थल, दसम गुरु मतलब 10वें गुरु गोविंद सिंह से मतलब गोविंद सिंह का जन्म स्थान मतलब जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारितो मतलब गुरुद्वारा नाम मतलब नाम से प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध वर्तते मतलब है। देखिए इसके बाद कहता है कि जो है सो प्राचीन पटना नगर में, किसमें, प्राचीन पटना नगर में जो है सो सिख संप्रदाय के, किस संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल जो है सो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है। कहाँ पे, पटना में ही। ऐसे आपको पूछ सकता है कि 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो पटना में ही है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि जो है सो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो पटना में ही है, ठीक है। गुरुद्वारा पटना में ही यहाँ जो है सो है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए कहता है कि जो है सो जन्म स्थान है जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे आपको पूछ सकता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है, तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ स्थित है गुरुद्वारा, तो पटना में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, यहाँ कहता है कि जैसो प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो है सो कहाँ है, तो गुरुद्वारा जन्म स्थल है जो
गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। जो जन्म स्थल है उस स्थल को एक जो है गुरुद्वारा के रूप में निर्माण कर दिया गया है, जो गुरुद्वारा नाम से क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए इससे ये कहता है कि तत्र मतलब वहाँ देशस्यास मतलब इस देश के तीर्थयात्री मतलब तीर्थयात्रीगण दर्शनार्थ मयांति मतलब दर्शन के लिए आते हैं। देखिए कहता है कि वहाँ जो है सो इस देश के, किस देश के, तो अनेक देशों के, कहता है वहाँ इस देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ जो है सो अनेक देश के जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, वो सिख संप्रदाय के लोग अनेक देश से क्या करते हैं, यहाँ जो है सो जब इनका जो है सो प्रकाश पर्व मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पे जब प्रकाश पर्व मनाया जाता है, तो उस प्रकाश पर्व में जो है सो क्या होते हैं, सभी देश से सिख संप्रदाय के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं गुरुद्वारा में, पटना में। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ कहता है यहाँ वहाँ इस देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं, यानी अनेक देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। कहता है मतलब इस प्रकार पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र प्राचीन काल मतलब प्राचीन काल से अद्रावधि मतलब आज तक विभिन्नेषु मतलब विभिन्न क्षेत्रेषु मतलब क्षेत्रों में वैभव मतलब वैभव को धार्यति मतलब धारण करती है। क्या करती है, धारण करती है। देखिए कहता है कि जो है सो इस प्रकार जो है सो यानी इन सारी चीजों को लेकर के जो है सो कहता है इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक, यानी प्राचीन काल में भी पाटलिपुत्र प्रसिद्ध था और वर्तमान समय में भी अपनी प्रसिद्धि को क्या किए हुए है, तो कायम किए हुए है। इस कारण से यहाँ कहता है कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करती है। क्या करती है, वैभव को, अपनी समृद्धि को, अपनी जो है सो परचम को क्या करती है, तो लहराने का काम करती है या धारण करने का काम करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहता है कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक जो है सो क्या करता है, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करती है। ठीक है, देखिए इसके बाद कहता है कि जैसे सर्वम मतलब सभी वस्तु, च मतलब और संकलित रूपेण मतलब संग्रह के रूप में, संग्रहालय मतलब संग्रहालय में, दर्शनीमिति मतलब देखने योग्य है, पर्यटन मानचित्र मतलब पर्यटन मानचित्र पर, नगर विद्वान मतलब यह नगर महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण है। देखिए कितना अच्छा बात कहा है, यहाँ कहा है कि जो है सो सभी वस्तु, क्या कहता है, सभी वस्तु और संग्रह के रूप में संग्रहालय में देखने योग्य है, पर्यटन मानचित्र पर यह नगर क्या है, तो जो सो महत्वपूर्ण है। क्या है, तो महत्वपूर्ण है। सही बात है कि जो है सो ये क्या है, तो यहाँ जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय में क्या है कि बिहार की और अनेक जो है सो जगहों की क्या है, तो पुरातात्विक चीजों को रखा गया है, जिस कारण से संग्रहालय क्या है कि अपने आप में देखने योग्य है। क्या है, देखने योग्य है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि जैसो सभी वस्तु जो है सो और संग्रह के रूप में संग्रहालय में जैसो देखने योग्य है। क्या है, देखने योग्य है। सही बात है, वास्तव में आप जाइएगा वहां तो देखिएगा अनेक जो कलाकृतियां हैं, अनेक जो प्राचीन काल की मूर्तियां हैं, पत्थरे हैं, जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, अनेक अनेक जगहों की, अलग अलग जगहों की जो संस्कृति है, उन सारी चीजों को दिखाने का जो है सो बखूबी तरीके से काम किया है संग्रहालय ने। ठीक है, इसी कारण से जो है सो वह एक अपने आप को क्या करता है, महत्व को धारण करने का काम करता है। अगर आप लोगों को भी अगर कभी छुट्टी मिले तो समय निकाल करके वहां जाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो है सो बहुत ही अच्छा मनोरम जो है सो दृश्य है वहां की देखने वाले। ठीक है, वहां से आप जाइएगा तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलती है, जो हमारी प्राचीन इतिहास है उससे। ठीक है, और वर्तमान चीजें भी वहाँ मौजूद है, जिससे प्राचीन से लेकर वर्तमान समय तक की चीजों को हम देख करके वहाँ समझ सकते हैं, और सारी जो चीजें हैं वहाँ पे लिखी रहती है, इसलिए आप उसको आसानी से और भी समझ सकते हैं। तो यही चीज इसमें कहता है, और कहता है कि पर्यटन मानचित्र पर, यानी कि जो भारत का मानचित्र है, इस पर यह नगर जो है सो पटना नगर जो है सो क्या करता है कि अपने महत्व को धारण करता है या महत्वपूर्ण है। कौन, तो पटना नगर। ठीक है, तो इस तरीके से शायद आप लोग पूरा समझ गए होंगे इसको, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो जो है सो आप लोग को पूरा शायद समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इससे अगले क्लास में जो है सो क्या करेंगे, इसके सब्जेक्टिव को लेके आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अभी इसलिए हम नहीं ला रहे हैं, कुछ उस पर काम बाकी है, उस कारण से हम ऑब्जेक्टिव को भी नहीं ला पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को कराएंगे, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो
तो हम क्या करेंगे अभी जो है सो आप लोगों को जो है सो इसके सब्जेक्ट ये जो पूरे हिंदी अर्थ जो हम लोग हैं इसको कर लिए। तो इस क्लास को जो है सो हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे, और फिर इससे अगली क्लास में जैसे हम लोग क्या करेंगे इसके सब्जेक्टिव जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं इन सारी सब्जेक्टिव को देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं कहिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं डाल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को मिल जाएगी और अच्छी तरीके से। इसलिए ऑब्जेक्टिव पे कुछ काम चल रहा है, इस कारण से अभी नहीं हम डाल रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग तब तक क्या कीजिएगा इसके, इसलिए देखते हैं ज्यादा हम जोड़ क्या करते हैं कि इसमें से ऑब्जेक्टिव निकालने का भी काम करते हैं, ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव खुद से क्रिएट करने का जो है सो क्या हो तो आदत डले, और खुद से ज्यादा क्रिएट कीजिएगा तो ये फायदा होगा कि एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि जो है सो इसको तब तक पढ़िए अच्छी तरीके से, और हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव को भी लेके आने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें रहा। अब हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।